मैं सर्वप्रथम तो भारतीय राष्ट्रवादी सैनिक समाज संगठन को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और ये जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे 10th-12th में बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप कर आए हैं, उनको जो सम्मानित किया जाता है उससे उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और आगे अपने लक्ष्य के लिए लक्ष्य चुनते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं और दूसरे बच्चे देखकर उन्हें आने वाले सालों में उससे प्रेरणा लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को किस तरीके से प्रेरित किया जा रहा है, उसके लिए आपने किस तरीके के विचार मंच से साझा किए? शिक्षा की मैं आजकल के जो बच्चे हैं, थोड़ा मैं यही कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी से, फ़ोन से बचें। और जो आजकल हमारे बहुत ही कम उम्र के बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी हमारे माता पिता भी इसमें जागरूक हों और बच्चों को जो आजकल नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उसे रोकें। हमारा बच्चा क्या कर रहा है इस पे ध्यान दें। माता पिता ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताएं, उनकी मन की बात जाने, जिससे वो अपने मन की बात बताएंगे तो पता रहेगा माता पिता का बच्चा कहाँ जा रहा है। संसाधन होने के बाद भी बच्चे कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, उसके लिए क्या करें? देखिए, जितने संसाधन होते हैं, जितनी सुविधाएं होते हैं, उतनी हमारे बच्चे आरामदायक हो जाते हैं। तो जो हमारी संस्कृति है उसमें हमारे जो छात्र होते हैं उनको एक टफ लाइफ जीने के लिए प्रेरित किया जाता था। पहले आपने देखा होगा गुरुकुल की व्यवस्था थी, बच्चा का उपनयन संस्कार होता था, उस संस्कार के बाद वो अपना घर छोड़कर गुरु के आश्रम में जाता था पढ़ने के लिए और वहाँ भिक्षा मांग के वो अपना जीवन यापन करता था। तो वहाँ उसको एक लाइफ जीने का तरीका सिखाया जाता था कि आप जब आपके पास निर्धन है, आप तब भी अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं, आप गर्मी और सर्दी का हर चीज़ का एहसास कर सकते हैं। शिक्षा करने के बाद आपने राजनीति में आने के लिए भी कहा बच्चों को कि राजनीति। देखिए, राजनीति कोई बहुत बेकार चीज़ नहीं है और मैं तो चाहती हूँ कि जिसका लक्ष्य अगर राजनीति में आने का है तो उसे बिल्कुल राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि आज के समय में राजनीति कोई पुराना ढर्रा नहीं रह गया। आज के समय में पढ़ा लिखा और एजुकेटेड आदमी बहुत अच्छे से अपनी शासन प्रथा को चलाता है। तो आना चाहिए बच्चों को, राजनीति बेकार नहीं है, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है। अगर बच्चे का किसी का मन है तो उसे गोल बनाना चाहिए और उसमें भी जो वो एक प्रशासन, देखो प्रशासन और शासन दोनों मिलके चलने वाले एक पैरेलल हैं। अगर प्रशासन अकेला कहते हो कि राजनीति चला लेगा, नहीं चला जाता, शासन का उसे साथ चाहिए। समाज शासन बनना चाहता है, प्रशासन दोनों, शासन भी और प्रशासन। धन्यवाद। ये जो कार्यक्रम है इसमें 2 ही मिनट होंगी। जो बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम है, ये इसके पीछे कितनी ताकत और कितना समय और कितने संसाधन लगे होंगे, तो उसकी वैल्यू को हमें समझना चाहिए। हमारा संगठन यहाँ पर जो बच्चों को सम्मानित कर रहा है उसके पीछे ये कारण होता है कि जो बच्चे हमारे टॉप पर आए हैं उन्हें सम्मानित करके समाज में एक पॉजिटिव सकारात्मक संदेश दें और दूसरे बच्चे भी उनकी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। तो जितने भी बच्चे टॉप आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या यहाँ पे 70% तक के बच्चों को जो भी आपने सम्मानित किया है, तो मैं उन बच्चों के माता पिता को और खासकर माताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम होते हैं तो हमारी माताएं सबसे ज्यादा चिंतित होती हैं हमारे खाने पीने का, पढ़ाई का, कोई काम नहीं बताना, स्पेशली जैसे लड़कियों को घर में काम बता दिया जाता है, तो एग्जाम के टाइम में बहुत ध्यान रखा जाता है। तो ये एक समय है, आपने इतने अच्छे नंबर लेके आए हैं, तो अब एक समय है कि आप अपने लक्ष्य को चुने। आप 10th-12th के बाद किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, प्रशासन में जाना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप आर्मी में जाना चाहते हैं, तो किस भी जॉब में जाना चाहते हैं, यदि आप 10th-12th के बाद अपना गोल बनाते हैं और उस गोल पर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। मैं सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना